अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सद्दाम शाह दुलिया शहर से। कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हमारे देश के हालात अच्छे नहीं हैं मेरे भाई। आज मैं बात करूँगा बिहार के वैशाली ज़िले की, जहाँ पर गुलनाज करके एक लड़की थी। उसे कुछ दरिंदों ने मिट्टी का तेल डाल के उसे जला दिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये घटना 30 अक्टूबर की है और 30 अक्टूबर से आज 18 नवंबर है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, क्योंकि गुलनाज है जो, ये एक मुस्लिम लड़की है और जो अपराधी है ये तीनों की तीनों हिंदू है। और मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपराधियों की बात करूँगा। जो अपराधी है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले और यहाँ पर धर्म ना देखा जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हमारे देश का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी उस बहन को इंसाफ मिले और ये भड़वों को जल्द से जल्द सज़ा मिले जो खुलेआम घूम रहे हैं। और इसे प्रशासन इस मामले को दबाना चाहती थी, लेकिन ये मामला दबा नहीं। आज ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। मेरे पास भी ये वीडियो आई है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई कि इसमें जात और धर्म मत देखिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात करना है। और मैं हमारे भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन 3 अपराधियों को सज़ा दिलाने में आगे आइए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाइए और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन अपराधियों को सज़ा दिलानी है और हमें किसी को भी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। जो अपराधी है वो अपराधी ही रहेगा और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपराधी होते हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें सज़ा दिलानी है। हमें किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को भला नहीं कहना है। जो भड़वे हिंदू मुसलमान करेंगे उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ, आप अपनी राजनीति रोटियाँ मत सेकिए, सिर्फ इंसानियत की बात कीजिए, उस लड़की को इंसाफ दिलाइए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस बहन को इंसाफ दिलाना है। सोचिए 30 अक्टूबर की घटना है और आज तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सोचिए प्रशासन कितनी ढिलवाई कर रहा है और उस बच्ची की आज मृत्यु हो गई है, आज वो हमारे बीच नहीं है। सोचिए, और ये घटना सिर्फ इस वजह से हुई है कि उन लड़कों ने उसे मोहब्बत का एक प्रस्ताव रखा था, शादी का एक प्रस्ताव रखा था और उस लड़की ने इनकार कर दिया था। उस लड़की ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और आप लोग हिंदू हो। हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के साथ जाके आप शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और कोई भी मज़हब में नहीं लिखा है कि आप दूसरे मज़हब के साथ जाके शादी करें। ना ही हिंदू मज़हब में लिखा है, ना ही मुस्लिम मज़हब में, किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं लिखा है। किसी की मर्ज़ी हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर किसी की मर्ज़ी नहीं हो तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सोचिए, वो लड़की ने इनकार किया और उन लड़कों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को ज़िंदा जला दिया। वो 90% जल चुकी थी और उसने 15 दिन ज़िंदगी और मौत से लड़ी और आखिर में जाके उसका इंतकाल हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन अपराधियों को सज़ा मिले जो भड़वे आज खुलेआम घूम रहे हैं। सोचिए मत कि वो लड़की मुसलमान थी, ये सोचिए कि वो लड़की पहले इंसान थी, उसके बाद मुसलमान थी। और याद रखो मेरे भाई, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता। धर्म की बात राजनीति वाले करते हैं, धर्म की बात वो भड़वे करते हैं जिनको अपनी राजनीति चमकाना रहता है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात करूँगा और मैं यही चाहूँगा वहाँ के प्रशासन से, वहाँ की सरकार से कि इन हरामियों को, इन भड़वों को, इन दलालों को जल्द से जल्द सज़ा मिले और प्रशासन इस पर सख्ती से एक्शन ले और इन तीनों अपराधियों को, इनको जल्द से जल्द जेल में डाले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला दर्ज करके इन्हें जल्द से जल्द सज़ा सुनाए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ इस तरीके की घटना ना करे। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुनहगार को सज़ा दिलाना है, ना ही कि उनका धर्म टटोलना है, क्योंकि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता।
और उसे धर्म से जोड़िएगा भी नहीं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अपराधियों को सज़ा मिले, गुनहगारों को सज़ा मिले, ताकि ये काम दोबारा किसी और बहन बेटियों के साथ ना हो। और जो लोग सोशल मीडिया पे अभी हाल ही के अंदर एक पत्रकार भड़वा गिरफ़्तार हुआ था, तो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत धरने आंदोलन कर रहे थे। सुबोई खान जो अपने आप को बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मानती है, वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी। अब नहीं करेंगी प्रोटेस्ट, क्योंकि इसके अंदर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ इन लोगों का फ़ायदा रहता वहीं पर ये भड़वे प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ पे इनका फ़ायदा रहता वहीं पे ये चिल्लाते हैं। और यहाँ पे इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए ये घर में छुप के बैठे हैं। क्योंकि ये दलाल, ये भड़वे, ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत बड़ी लेडीज़ को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आगे आती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे लोगों का जहाँ फ़ायदा होता है तुम वहीं आवाज़ उठाते हो। सुबोई खान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप में सच में सामाजिक कार्यकर्ता का एक जज्बा है तो गुलनाज जो हमारी बहन है उसके लिए आवाज़ उठाइए। उसके लिए तुम आवाज़ उठा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तुम्हारा फ़ायदा नहीं है। जहाँ तुम्हारा फ़ायदा होता है तुम वहीं पर आवाज़ उठाती हो। और मेरे भाई, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो ताकि वीडियो दूर तक जाए। और उन सब से मेरी अपील है, भारत के हर एक नागरिक से अपील है, जो मेरा ये वीडियो देखी है उनसे मेरी एक ही अपील है कि इन अपराधियों को सज़ा दिलाओ मेरे भाई। जब तक इन अपराधियों को सज़ा नहीं दिलाएंगे, जब तक इसी तरह हमारी बहन बेटियां हमारे से दूर जाती जाएंगी। सोचिए, एक जिंदा इंसान को जबरन मार दिया जाता है, ये कितनी गलत बात है। बेटी किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, हम उसको अलग नज़र से नहीं, ये हमारे देश की बेटी थी, ये हमारी देश की मेरी बहन थी। और किसी की भी साथ इस तरीके की घटना हो तो मेरे भाई, मैं आवाज़ उठाता था और आवाज़ उठाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारना। और सुबोई खान, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप में सच में सामाजिक कार्यकर्ता का एक जज्बा है, तो आप गुलनाज के लिए भी आवाज़ उठाइए। तब मैं मानूँगा कि हाँ, आप लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के सम्मान में उतरी हो और उन गुनहगारों को सज़ा दिलाई हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।